नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रीतम कुमार श्रीवास्तव। लक्ष्य डिप्लोमा क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिन कटर एवं नकल जोड़। बहुत सारे बच्चे परेशान थे, कमेंट कर रहे थे पिन कटर एवं नकल जोड़ पर सर एक वीडियो बनाइए। तो मैं आप लोगों के लिए पिन्स कटर एवं नकल जोड़ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें। कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपको बता दें पिन कटर एवं नकल जोड़ के बारे में। मशीन के अंगों पर भार संबंधी सामान्य विचार। ठीक है दोस्तों, मशीन के अंगों पर भार संबंधी सामान्य विचार। मशीन वास आता है। मशीन किसे, व्हाट इज मशीन? व्हाट इज मशीन? मशीन क्या है? मशीन वह है जो किसी भी प्रकार अनुपयोगी पदार्थ को उपयोगी पदार्थ में बदलती है। अनुपयोगी यानी कि जो बेकार की चीजें हैं, व्यर्थ की चीजें हैं, उसको क्या करती है? अनुपयोगी उपयोगी चीजों में बदलती, यूजफुल चीजों में बदलती है। तो इसे हम मशीन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम बताते हैं पिन कटर एवं नकल जोड़ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पिन्स, व्हाट इज पिन्स? पिन्स क्या होते हैं? 2-3 नंबर में ऐसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। ये सन 2016 में पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। पिन इंट्रोडक्शन आपको बता दें। पिन एक अस्थाई बंध होता है। पिन एक अस्थाई बंध होता है जो बनाने की युक्ति है, जो कि बेलनाकार अथवा टेपर के आकार की हो सकती है, जो जोड़े जाने वाले अंगों में छिद्र करके फिर उसमें डाली जाती है, जिससे अस्थाई बंध होता है। इसे प्रायः मृद इस्पात की बनाते हैं। प्रयोग में किए जाने वाले स्थान के अनुसार कोटिकृत तथा ग्राइंड भी करते हैं। इसका प्रयोग अन्य युक्तियों की तुलना में सरल होता है। पिन, ये पिन का डायग्राम है। डायग्राम के मदद से आपको समझाते हैं। पिन एक अस्थाई बंध होता है। ये एक अस्थाई बंध होता है। कोई अस्थाई बंध नहीं होता है कि यही इसी स्थान पर जो है पिन लगाया जाए। पिन जो होता है इस स्थान पर भी लगाया जा सकता है, इसलिए पिन जो होता है अस्थाई होता है। ठीक है दोस्तों, अस्थाई बंध होता है। जो बेलनाकार होती है, बेलनाकार आकार की है। ठीक है दोस्तों, ये बेलनाकार आकार की है, ये बेलनाकार है। जैसे सिलेंडर होता है बेलनाकार, उसी प्रकार से ये भी बेलनाकार है। ठीक है, पिन जो होता है बेलनाकार होता है, यहाँ पर लगा हुआ है। ये टेपर के आकार की होती है, जोड़ों को जो दो अंगों को जोड़ती है, जो छिद्रों को जोड़ती है, फिर उसमें डाली जाती है, जिसमें अस्थाई जो ये ऊपर का हैंडल है, देख सकते हैं आप, ये हैंडल है, ये हैंडल है, और ये उसका एक दूसरी सतह है, ये दूसरी सतह है, और यहाँ पर एक पिन लगा हुआ है तो दो सतह को जोड़ता है, यहाँ पर भी लगा हुआ है। तो पिन क्या होती है? जो पिन एक अस्थाई बंध होती है जो दो सतहों को जोड़ती है। पिन क्या होती है? बेलनाकार होती है, देख सकते हैं आप, द्रुत मोचन पिन स्थिरांक। तो पिन क्या होती है? दो सतहों को जोड़ सकती है, जिसे हम पिन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए पिन के वर्गीकरण जान ले। पिन जो है कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम बताते हैं आपको। क्लासिफिकेशन, पिनों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है। तुरंत मोचन पिन स्थिरांक, क्विक रिलीज पिन, फास्टेंस, अर्धस्थायी पिन स्थिरांक, सेमी परमानेंट पिन। परमानेंट पिन होता है एक
क्विक रिलीज, जो जल्दी से काम करना अपना स्टार्ट कर देता है, क्विक रिलीज पिन होता है। सेमी परमानेंट पिन जो हमेशा के लिए होता है। ठीक है दोस्तों, पिन। तो आइए हम बताते हैं क्विक रिलीज पिन के बारे में, ये कैसा होता है। इस इन पिनों के नाम से ही प्रदर्शित होता है कि इन पिनों को तुरंत सुगमता से निकाल सकते हैं और सुगमता से फिर भी कर सकते हैं आसानी से। क्विक रिलीज, जैसे मान लिया आप नाम देख लीजिए, तुरंत मोचन पिन, क्विक रिलीज। क्विक रिलीज से हमें पता चलता है, आसानी से पता चल जाता है। क्विक क्विक मतलब क्या होता है, जल्दी, और रिलीज मतलब क्या होता है, जल्दी से छोड़ देना या फिर लगा देना, जल्दी से निकालना या फिर बहला। रिलीज मतलब क्या होता है, निकालना। राइज 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 माने निकलना। तो इसके नाम से ही हमें पता चल जाता है कि ये कौन सा पिन है, किस प्रकार कार्य करेगा और कितनी जल्दी से कार्य करेगा। ठीक है दोस्तों, नाम से ही पता चल जाता है कि इन पिनों को तुरंत सुगमता से निकाल सकते हैं और सुगमता से फिट भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अतः इनका प्रयोग वहां करते हैं जहां अक्सर सुगमता से पिन को निकालने की आवश्यकता पड़ती है। सुगमता से पिन को उस स्थान पर करते हैं जैसे जहां पर आसानी से हमें बार बार जो है पिन को बदलना हो, पिन को आसानी से निकाला जा सके और पिन को आसानी से लगाया जा सके, तो वहां पर जो है तुरंत मोचन पिन का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो नल है, तो नल में क्या होता है, पानी गिरता है, तो पानी क्या होता है, पानी जब गिरता है तो उसमें क्या होता है, पिन जो है, पिन में जंग लग जाती है, तो पिन वहां पर जल्दी जल्दी निकालना जाता है। तो इन सब स्थानों पर तुरंत मोचन पिन का प्रयोग किया जाता है। उन स्थान, कहने का मतलब ये है कि उन स्थानों पर प्रयोग किया जाता है जहां पर पिन को जल्दी जल्दी निकालना पड़े, जल्दी जल्दी लगाने की जरूरत होती है, तो उन स्थानों पर तुरंत मोचन पिन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा तुरंत मोचन पिन के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो मेरा काम है समझाना, मैं आपको समझा दिया। ठीक है दोस्तों, आप बताते हैं अस्थायी पिन स्थानांतरण, सेमी परमानेंट पेन। इसके नाम से भी पता चलता है सेमी परमानेंट पेन। सेमी परमानेंट पेन पिन जो होता है जो हमेशा के लिए होता है। सेमी परमानेंट मतलब इसको न बार बार आसानी से लगाया जा सकता है, ना ही बार बार निकाला जा सकता है। तो आइए हम बताते हैं आपको। इन पिनों से बने जोड़ को सुगमता से अलग नहीं कर सकते और ना ही सुगमता से जोड़ा जा सकता है। इन्हें खोलने अथवा लगाने का दबाव प्रहार देकर यानी हथौड़े से किसी लोहे के औजार से हम दबाव देकर इन पिन को लगाते हैं सुगमता से, इन पिन को आसानी से निकालते हैं। ठीक है, इसको निकालना भी आसान होता है और लगाना भी आसान होता है, लेकिन ये होते हैं परमानेंट होते हैं। एक बार अगर इसको लगा दिया जाता है तो ये हमेशा के लिए हो जाता है, कुछ समय के लिए, मेरा कहने का मतलब कुछ समय के लिए हो जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है सेमी परमानेंट पेन। ठीक है दोस्तों, इसका डेफिनेशन बहुत आसान है, आप एग्जाम में ले सकते हैं। आज स्थायी पिन किसे कहते हैं, इन पिनों का जोड़ जो होता है सुगमता से अलग नहीं किया जा सकता। सेमी परमानेंट यानी इसको ना ही सुगमता से अलग किया जा सकता है, नहीं सुगमता से इसको जोड़ा जा सकता है, ना ही सुगमता से इसको लगाया जा सकता है किसी होल में, और ना ही सुगमता से इसको निकाल लिया जा सकता है। इन्हें खोलने में क्या होता है, किसी भी हथौड़े या फिर किसी भी लोहे के औजार का प्रयोग किया जाता है, तो इसे आज सेमी परमानेंट पिन कहते हैं। ठीक है, आज अस्थायी पिन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। तो आइए बताते हैं, और अस्थायी पिन कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ सेमी डायरेक्ट परमानेंट पिन, इसके बारे में आपको बता दें। ठीक है दोस्तों, मशीन पिन और एक होता है त्रेज बंधन पिन। मशीन पिन निम्न प्रकार के होते हैं। डबल पिन होते हैं, टेपर पिन होते हैं, कटर एवं स्पीड पिन होते हैं, और सेफ्टी पिन होते हैं, सेल्वियस पिन होते हैं। तो आइए हम डबल पिन के बारे में जानते हैं दोस्तों। इन पिनों का कार्य दो अंगों की सापेक्ष स्थिति को दर्शाता है। सापेक्ष स्थिति को दर्शाता है। ये बेलनाकार आकृति भी होती है, तथा इनकी सतह को कठोरीकृत तथा ग्राइंड किया जाता है। ग्राइंड किया जाता है। इन्हें अव्यवस्थापक लोकेटिंग पिन्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों,
डबल पिन डबल पिन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इन पर ये जो बेलनाकार आकृति होती हैं, ये दो अंगों में विभाजित होती हैं, कोठीकृत ड्राइड की होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसे डबल पिन कहते हैं। आइए हम डायग्राम दिखा दें आपको। डबल पिन का डायग्राम, आइए दोस्तों बताते हैं। ये है डबल पिन। डबल पिन जो होता है इस डबल पिन जो होता है उसका ऊपरा सिरा भी एक प्रकार का होता है, निचला सिरा भी एक प्रकार का। टेपर पिन होता है, ऊपर निचला सिरा उसका पतला होता है और ऊपरा सिरा मोटा होता है। और डबल पिन होता है बेलनाकार आकृति का होता है। और ये टेपर पिन की बात करते हैं दोस्तों। टेपर पिन की अगर बात करते हैं, टेपर पिन क्या होता है, ऊपर जो है मोटा होता है, नीचे पतला होता है। और ट्रेलविस पिन की बात करते हैं दोस्तों। ट्रेलविस पिन तो ये निचला बेलनाकार होता है, ऊपर जो है ढक्कन लगा होता है। ठीक है दोस्तों, और काटर या स्प्लिट पिन की बात करते हैं तो ये जो है अर्धस्थायी यानी अर्धाकार होता है। अर्धाकार होता है कि इसमें जो है ज्वाइंट लगे होते हैं, ज्वाइंटदार पिन होते हैं ये। इसमें ज्वाइंट लगे होते हैं, देख सकते हैं आप आसानी से, ये ज्वाइंट लगा हुआ है यहाँ पर, फिर जाकर जो है पिन बनाया गया है। तो ये काटर स्प्लिट पिन किस प्रकार के होते हैं, अर्ध जोड़ादार होते हैं। ठीक है दोस्तों, कैलिस पिन कैसे होते हैं, ये ऊपर ढक्कन लगा होता है, ये मोटा होता है, ये टेपर पिन नीचे पतला होता है, ये बेलनाकार होता है डबल पिन। तो आइए हम डिफिनेशन जानते हैं टेपर पिन के बारे में। टेपर या बेलनाकार आकृति होती है, या बेलनाकार आकृति होती है, केवल मानक टेपरित होता है। इसको इस पिन के सिरे के व्यास के बराबर रोमिन किए गए छेद में घुसाकर प्रयोग किया जाता है। रोमिन किए हुए ये छेद है, इसमें घुसाकर प्रयोग किया जाता है। ये बेलनाकार होता है, बेलनाकार होता है और निचला सतह पतला होता है। इसको हम किसी हथौड़े से ठोक कर घुसा, तो जिसमें घुसाना होता है जिस होल में, उसमें जो है हम इसको हथौड़े से ठोक कर इसका यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, हथौड़े से औजार का प्रयोग करके इसको ही हम इसको लगाना बहुत आसान होता है, बहुत आसान नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, और इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, साइकिल के ब्रेक और बॉटम एक्सल जोड़ पर लगी पिन, ये प्रायः दो प्रकार की लगाई जाती हैं जैसा चित्र में दिखाया गया है। साइकिल के क्रेक बॉटम में देखिए, ये देखो, ये साइकिल का ये टेपर पिन है, स्पर्शी है। ये साइकिल के ऐसे ब्रेक में गद्दी आपने देखा होगा साइकिल का, तो उसमें प्रयोग किया जाता है ये पिन, टेपर पिन का प्रयोग। ये है टेपर पिन, यहाँ पर लगाया गया है। फिर ये है टेपर पिन, इसमें ये होल है, तो इसमें जो है औजार से प्रयोग करके इसमें लगाया गया है, इसको औजार से ठोक कर लगाया गया है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, ये नट है, नट से कसा गया है, फिर उसके बाद में पिन है। और ये टेपर पिन है, ये कंपोनेंट है, ये मतलब कोई वस्तु है उसमें जो है ठोका गया है। यहीं साइकिल का वो है जिसमें गद्दी में प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरे पिन की, कैलविस पिन। कैलविस पिन किसे होते हैं, जो ये पिनें भी गोलकार की होती हैं, अर्थात बेलनाकार आकृति की होती हैं। अंतर केवल इतना होता है कि इनके एक सिरे पर एक सिर बना होता है, एक सिरे पर एक सिर बना होता है तथा दूसरे सिरे पर त्रिज्य एक आर पार छिद्र बना होता है, त्रिज्य एक आर पार छिद्र बना होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसे कैलविस पिन कहते हैं। कैलविस पिन ये गोल कार की होती हैं, अर्थात बेलनाकार आकृति की होती है, लेकिन इसका जो निचला सिरा होता है त्रिज्य आकार का होता है, आर पार छिद्र बना होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये कैलविस पिन कहते हैं। ये नकल जोड़ पिन का सिर है, चिमटा है,
चिमटा है, नकल पिन कटर है, नकल पिन कटर है, और ये कैल्विन पिन है, कैल्विन पिन ये आँख है। यानी कोई ये वस्तु है। ट्रैक्टर आपने देखा होगा, ट्रैक्टर। तो ट्रैक्टर को जो हम ट्राली से जोड़ते हैं, ट्रैक्टर को हम क्या करते हैं, ये ट्रैक्टर मान लिया ट्रैक्टर का हिस्सा है, ये ट्राली है। तो ट्रैक्टर को हम क्या करते हैं, ट्राली से जब जोड़ते हैं तो उसमें एक पिन का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो पिन का जब प्रयोग किया जाता है तो कौन सा पिन होता है, आपको मालूम नहीं होगा, मैं आपको बता दूं दोस्तों। कैल्विस पिन, कैल्विस पिन का प्रयोग किया जाता है। वहाँ दो सतहों को जोड़ने के लिए हम कैल्विस पिन का प्रयोग करते हैं। ये मान लिया ट्रैक्टर का कोई हिस्सा है और ये ट्राली का है। तो ट्राली को हम जोड़ने के लिए हम कौन सा प्रयोग करते हैं, सिंपल सा एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं। ट्राली स्पिन का उपयोग कहाँ पर किया जाता है दोस्तों, ट्राली स्पिन का प्रयोग हम ट्राली में करते हैं। ट्राली में ये ट्राली का हिस्सा है, ये उसका दो सतहों को जोड़ दिया जाता है, तो इसे कैल्विस पिन कहते हैं। कैल्विस पिन ऐसे जोड़ा जाता है। ये चिमटा है और ये पिन है, ये कैल्विस पिन है, ये आँख है, और इसका जो है नकल पिन है, इसे कैल्विस पिन, इसे नकल जोड़ कहते हैं। ठीक है, कैल्विस पिन जहाँ पर जुड़ता है, जो ट्राली जहाँ पर जुड़ता है उसे नकल जोड़ कहते हैं। तो वहाँ पर कैल्विस, और कैल्विस पिन का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, ट्राली में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, एक एग्जाम्पल आपको बता दे रहे हैं जो एग्जाम में जितना पूछा जाता है, सन 2016 में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों।